नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। मेरा ये मानना है कि कोई भी गार्डन बिना हैंगिंग प्लांटर्स के कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि एक तो ये आपके गार्डन को वर्टिकली एक्सटेंड करते हैं, यानी कि अगर जमीन पे नीचे स्पेस नहीं है तो आप उसको इनके सहारे ऊपर तक एक्सपैंड कर सकते हैं। दूसरा, मुझे ये गार्डन बैल्कनी के ऑर्नामेंट की तरह यानी कि ज्वेलरी की तरह लगते हैं कि आपका गार्डन, आपकी बैल्कनी, आपका स्पेस बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है अगर हैंगिंग प्लांटर्स में प्लांट लगाते हैं। पर अगर आप इंडिया में रहते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ की जो गर्मियाँ होती हैं, खास करके मई जून का महीना, इन हैंगिंग प्लांटर्स के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाला होता है, क्योंकि टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद अगर सबसे पहले कोई प्लांट खराब होते हैं तो वो आपके हैंगिंग प्लांटर्स में लगे हुए प्लांट ही खराब होते हैं। और यहाँ तक कि आपको इन प्लांट्स को मेंटेन करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। चाहे वो आपके यहाँ बालकनी में लगे हुए सक्यूलेंट हो, ट्रॉपिकल प्लांट हो, सब ट्रॉपिकल प्लांट हो और तमाम तरह के ऑर्नामेंटल डेलिकेट प्लांट हो। इनको अगर आपने हैंगिंग प्लांटर्स में, रेलिंग प्लांटर्स में, मग प्लांटर्स में लगाया है, तो इनको एक ख़ास किस्म के देखभाल की गर्मियों में, ख़ास करके इन पीक मंथ्स में ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। जानकारी ज़्यादा नहीं होने से और फिर अगर आप खास करके नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, तो बदलते हुए मौसम की वजह से के प्लांट जल्दी-जल्दी खराब होने लगते हैं, तो ना आपकी बास्केट फुल हो पाती हैं, ना उनका व्यू बहुत खूबसूरत हो पाता है और जो आपको बहुत अपसेट करता है। ऐसे में कुछ खास केयर के बारे में बात करेंगे, तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हैंगिंग प्लांटर्स की गर्मियों में की जाने वाली देखभाल की 5 ऐसी ज़रूरी टिप्स आपसे शेयर करूँगी, जो आपके लिए बहुत काम की होने वाली हैं। हम अपने गार्डन्स में जो हैंगिंग बास्केट्स यूज़ करते हैं, हैंगिंग प्लांटर यूज़ करते हैं, वो बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की हैंगिंग बास्केट्स होती हैं और प्लास्टिक के ही रेलिंग प्लांटर्स और मग प्लांटर्स होते हैं। और उसके बाद होती हैं कॉयर की, यानी कि आयरन की जो बास्केट्स होती हैं, उनमें कॉयर की लाइनिंग लगी होती है। इसके अलावा टेराकोटा की भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। और तमाम तरह की जो हैंगिंग बास्केट्स होती हैं, उनमें एक चीज़ तो कॉमन होती है। गर्मियों में आपके सबसे ज़्यादा खराब होने वाले जो प्लांट्स होते हैं, वो हैंगिंग प्लांटर्स में लगे हुए प्लांट्स होते हैं। और क्यों ऐसा होता है कि आपके ग्राउंड लेवल पे रखे हुए जो प्लांट्स हैं, वो तो ठीक फिर भी बने रहते हैं, पर हैंगिंग बास्केट में हैंग कर रहे प्लांट्स बहुत ज़्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा नुकसान होता है गर्मियों का। तो उसका एक सबसे पहला और सबसे सिंपल कारण है, वो है कि आपके हैंगिंग प्लांटर्स क्योंकि बीच में टंगे रहते हैं, तो उनमें ऊपर से भी और नीचे से भी, इस तरह से दोनों तरफ से गर्मी की मार होती है। गर्म हवाएँ उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, क्योंकि वो ऊपर के लेवल पे होते हैं। और एक सिंपल सा जो साइंस है वो ये है कि जो ठंडी हवा होती जाती है वो नीचे की तरफ चली जाती है, तो बीच में जो हवा होती है वो काफ़ी गर्म होती है। और ये जो गर्म हवा है वो आपके प्लांटर्स को बहुत जल्दी उसकी मिट्टी को सुखा देती है, उसका मॉइस्चर उड़ा लेती है, उसमें पानी तुरंत एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और नीचे से रूट्स में भी गर्मी पहुँचती है और ऊपर से प्लांट को भी गर्मी लगती है। नतीजा, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाएँ, 43 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होने लगे, तो हैंगिंग प्लांटर्स में लगे हुए प्लांट बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। 3 सॉल्यूशन है कारगर। सबसे पहली चीज़ तो कारगर ये है कि आप अपने हैंगिंग प्लांटर्स में गर्मियों में दोनों टाइम पानी डालें। खास करके उन प्लांट्स में जिनको थोड़ी ज़्यादा नमी की या जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि पोथोस हो गए, फिलोडेंड्रॉन्स हो गए, तमाम तरह के एरोइड्स हो गए। इस तरह के प्लांट्स में तो आपको दोनों टाइम पानी डालना ही पड़ेगा। जो आपको और भी ध्यान रखनी है कि आप अपनी हैंगिंग बास्केट्स में जब पानी डालें, तो कभी भी आफ्टरनून में, इनफैक्ट 10 बजे के बाद नहीं डालें, क्योंकि एक तो आपके ओवरहेड टैंक का पानी गर्म हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप उतनी तेज धूप में अपने प्लांट्स में पानी डालेंगे तो प्लांट्स को नुकसान कर सकता है। सुबेरे 8 बजे तक पानी डाल दें और शाम को सूरज ढलने के बाद आप अपने हैंगिंग बास्केट्स में पानी डालें। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप अपने हैंगिंग प्लांटर्स को निकाल करके ग्राउंड लेवल पे रख दें, क्योंकि 15-20 दिन का ये टफ जो टाइम होता है, इस समय आप ग्राउंड पे रख सकते हैं। आप मिट्टी की क्यारियां अगर आपके यहाँ हैं तो उनमें रख सकते हैं।
आपके गार्डन में अगर घास लगी हुई है तो वहां पे कोने में इनको रख सकते हैं, जिससे कि इन पे गर्म हवा की मार नीचे से नहीं पड़ेगी, तो इनकी रूट्स में प्रॉब्लम नहीं पैदा होगी, रूट्स नहीं जलेंगी। तो प्लांट अल्टीमेटली पूरा नहीं खराब होगा। अगर ऊपर की पत्तियां जल भी जाएंगी गर्मी की वजह से, तो इनकी रूट सुरक्षित रहेगी और प्लांट में नई ग्रोथ लगातार होती रहेगी। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि इनमें मल्चिंग करें। और मल्चिंग करने के लिए आप घास को यूज कर सकते हैं, यानी कि आपके गार्डन की जो घास होती है, सूखी पत्तियां यूज कर सकते हैं। इस तरह से मॉस ग्रास यूज कर सकते हैं या फिर कॉयर को यूज कर सकते हैं। इन चीजों से आप अपने प्लांट की ऊपर की जो मिट्टी है उसमें नमी को ट्रैप करके रख सकते हैं, उनको ठंडा रख सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट बचे रह सकते हैं और जलेंगे नहीं। क्योंकि हैंगिंग बास्केट्स ज्यादातर बैल्कनीज में लटकी होती हैं और हमारे जो एयर कंडीशंस होते हैं उनका भी आउटडोर यूनिट हमेशा बैल्कनी की तरफ ही खुल रहा होता है। तो नतीजा क्या होता है कि कमरा तो अंदर ठंडा होता है पर बाहर बैल्कनी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि अगर बाहर मान लीजिए 45 डिग्री टेम्परेचर है तो वो 47-48 तक पहुंच जाता है कई बार, अगर आपकी बैल्कनी में 2 या 3 एसी की आउटडोर यूनिट है तो इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर आप के प्लांट ऐसी किसी बैल्कनी में टंगे हैं तब तो बहुत अच्छा है कि उनको निकाल करके नीचे, जो नीचे प्लांटर रखे हैं उनके संग जरूर रख दें। नहीं तो अब जो इतनी गर्मी पड़ रही है तो ऐसे में पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो मर जाएंगे या फिर बहुत बुरी तरह बर्न हो जाएंगे, उनकी खूबसूरती चली जाएगी और फिर बारिश तक आपको इंतजार करना पड़ेगा उनमें रीग्रोथ होने के लिए। एक चीज जो और बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको ये ध्यान रखनी है, किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइजर इस समय डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा गर्मी, जरूरत से ज्यादा सर्दी या जरूरत से ज्यादा बारिश, ऐसे में आपको अपने प्लांट्स में फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए और खास करके केमिकल फर्टिलाइजर तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। और उससे भी प्लांट के खराब होने के, पत्तियों के पीले पड़ने के काफी चांसेस होते हैं। तो ये भी एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। एक बात जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि आपको अपने उन प्लांट्स की हैंगिंग बास्केट में बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। जिनको कम पानी की जरूरत होती है उनमें आप एक बार या 2 दिन में एक बार पानी डालेंगे तो काफी रहेगा। जैसे कि आप अपनी पर्सुलेन, पोर्चुलाका या फिर इस तरह के जो प्लांट्स हैं जो कम पानी चाहते हैं, टर्टल वाइन, इनमें आप एक बार पानी डाल दीजिए, 2 दिन में एक बार डाल दीजिए और ये मेंटेन बने रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, वीडियो पे कॉमेंट करना, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि इससे हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच।